व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी और इंतज़ामी उमूर के हवाले से, और इस सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब गुलाम हसन मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपसे हम जानना चाहेंगे दफ़ा 370 की तनसीब के बाद अपनी पार्टी की तश्कील की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये तो शायद मैं बहुत बार कह चुका हूँ, बार बार इसी पर बात करना। चलिए, आपने पूछा तो जवाब ज़रूरी दूंगा। मुझे बताओ, 8 मार्च को हमने पार्टी बनाई, उस वक्त देखना था कितना अंधेरा था यहाँ, कितने नौजवान मुल्क के दूसरे जेलों में बंद थे, यहाँ सियासी जमातें बंद थी, सियासी लीडर बंद थे, हम भी बंद थे। जब हम निकल आए तो लोगों के हमने बाहमी मशवरा किया। उस वक्त क्या माहौल था, अगर आप उस वक्त के आप भी याद करेंगे, उस वक्त हर एक के जहन में ये खौफ तारी था कि हमारी ज़मीनें गई, हमारी नौकरियां गई, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज आ जाएगी, कारोबार ठप हो चुका था। तो किसी को तो आवाज़ बनना थी लोगों की, लोगों को इस मुसीबत से निकालना था, इस दलदल से निकालना था। व्हाई डोंट यू गिव क्रेडिट टू दिस ग्रुप जो अपनी पार्टी की सूरत में अल्ताफ साहब की क़यादत में नीचे आया, जिसने इन इश्यूज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए मनवाया। क्या यहाँ के नौजवानों के जहनों में ये खौफ नहीं था कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंज आएगी? क्या यहाँ के नौजवानों में ये खौफ नहीं था कि नौकरियाँ चली जाएंगी? क्या यहाँ का ये खौफ नहीं था कि नौकरियाँ जाएंगी? क्या इन सभी में एक फ़र्क पड़ गया? उसी के साथ इकोनॉमिक पैकेज भी आ गया, इंडस्ट्रियल पैकेज भी आ गया। क्या अपनी पार्टी के इस रोल को आप नेगेटिव कहेंगे? क्या अपनी पार्टी के इस रोल को आप वक्त की ज़रूरत नहीं मानते हैं? तो हमने व्हाट वाज द नीड ऑफ द आवर, वी स्टूड विद द पीपल एट द नीड ऑफ द आवर। दफ़ा 370 की तनसीब के बाद अपनी पार्टी ने अभी तक क्या कुछ हासिल किया, क्या कुछ अचीव किया? मैं यही बताना चाहता हूँ, जिस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर से मिले उसी पे हमारे मुखालिफिन एतराज़ करते हैं। क्या उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों में ये नहीं था कि अब यहाँ डेमोग्राफिक चेंज होगी? पहली बार जब हम टीम की सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मिले, पहली बार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट आया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस खौफ से निकलना चाहिए, कोई डेमोग्राफिक चेंज वहाँ नहीं होगी, ये सरकार का नहीं। उससे पहले डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब और उसके पार्लियामेंट मेंबर प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने क्या मशवरा किया उसके 2 दिन बाद आर्टिकल 370 गया। हम मिले, कुछ वापस लाया, वो मिले, सब कुछ गया। इसके बाद ज़मीनों के बारे में, अब सारी एग्रीकल्चर लैंड जो है, इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नो अदर कैन प्रोक्योर इट, इट कांट बी ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स। नौजवानों की नौकरियां, सरकारी नौकरियां सारी अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। इसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखिए चेंज। आपका 1978 का लॉ था, इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए आप 90 ईयर्स का लीज देते थे और फिर वो रिन्यूएबल था। आज की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सिर्फ 40 ईयर्स का लीज। इसमें अपनी पार्टी का यस, अपनी पार्टी का यही रोल है। इट इज ओनली द अपनी पार्टी हु इज रेजिंग द इश्यूज, हु इज टॉकिंग विद द गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमें कह जाते हैं ये सरकारी एजेंट है। हम ही तो बात करते हैं, जब बात करने पे आप हमको एतराज करते हैं, जब फायदा आता है इसमें अपनी पार्टी का रोल। अपनी पार्टी ये भी कहती है कि अब एहसासात और जज्बात की जो सियासत हुआ करती थी उसका वक्त गुजरा, उसका दौर गुजरा है। कब हुई, किस तरह हुई, उसके बारे में मुझे बताओ। हमारा मानना जो है, हमेशा अचीवेबल्स की बात करो, जो आप अचीव कर सकते हैं। मसलन मुझे बता, यहाँ राजकुमारी का नारा दिया गया, 23 साल वो चलाया गया, मिला कुछ? फिर ऑटोनॉमी की बातें कही, फिर प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 370 की बातें कही, सेल्फ रूल की बातें की, कुछ अचीवेबल हुआ? अचीव हुआ कुछ? हम कहते हैं स्टेटहुड की बात। ये शायद वो नारा है जो अचीवेबल है, नॉन अचीवेबल नहीं है। हम अपने नौजवानों को जेलों का रास्ता, गोलियों का रास्ता, कब्रिस्तान का रास्ता नहीं दिखाना चाहते। हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को वो रास्ता दिखाना चाहते हैं जो उनकी तरक्की, खुशहाली के लिए हो। दफ़ा 370 या खुसूसी पोजीशन पर खामोशी क्यों? हमारी खामोशी नहीं है। शायद आपने अभी मेरी तकरीर सुनी होगी, हम कहते हैं वो जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी के लोगों के लिए एक साइन अजीम था। जो हुआ यहाँ के लोगों की मर्जी के खिलाफ हुआ। लेकिन बात सुनो ना, अब इसकी रेस्टोरेशन के लिए सिर्फ 2 तरीके। एक तरीका है
सुप्रीम कोर्ट, वहाँ चूंकि उस वक्त हमारी पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने रिट पिटीशन दायर की है. वी स्टैंड अ पार्टी देयर. वी वांट कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक उसका फैसला होना चाहिए. हम खुश होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट रेस्टोर करेगी आर्टिकल 370. दूसरा रास्ता है पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट में मुझे बताया अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हम सारे लोग इसके लिए इकट्ठे हो जाएंगे तो 6 ही सीटें आ जाएंगी ना टोटल. 543 में 6 सीटों का क्या रोल है? पिछली बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको वादा दिया था वी विल बी प्रोटेक्टिंग द आर्टिकल 370. 3 सीटें जो कश्मीर वालों ने उनके हवाले की थी. क्या वो प्रोटेक्ट कर सके? जब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो रेस्टोर कैसे करेंगे? ये नारा देना, ये हक़ाइक़, ये लोगों को धोखा देने के मुतरादिफ है. पिछली बार ये डीडीसी इलेक्शंस हुए, डीडीसी इलेक्शंस में भी इन्होंने इशू बनाया रेस्टोरेशन का. जरा आज इन डीडीसी मेंबर्स से बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बताए, पीडीपी से बताए, कैसे डीडीसी मेंबरों के जरिए ये रेस्टोर होगा? कब तक हमारे नौजवानों का इस्तेसाल किया जाए? कब तक हमारे नौजवानों को जेलों में भिजवा दिया जाए? कब तक इनको गोलियों का निशाना बनने होने दे? किसी न किसी को निकलना है, नौजवानों को, लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिसमें उसकी तरक्की मुज़म्मिल हो, जिसमें उसकी खुशहाली मुज़म्मिल हो. उसके लिए काम करना है. आप भी माजी में उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं और आपकी पार्टी में हमेशा आप देखेंगे मैंने हमेशा इन चीज़ों पर बगावत की है. देखिए मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा, मैं इस निज़ाम के साथ रहा हूं, लेकिन हर वक्त आपने देखा कि मेरा रोल बागी रहा है. पीडीपी से मैंने बगावत की इसी पे. उस वक्त जब पीडीपी बनाई थी ज़रूरत इस बात की थी. किस बात की थी? कि यहाँ एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, लोकल अल्टरनेटिव बनाया. लेकिन जब वो प्रोटोटाइप बनने लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैंने उससे बगावत की. तो लिहाजा मेरा हमेशा एक रोल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए. मेरी पॉलिटिक्स ज़्यादा बड़ी लंबी पॉलिटिक्स नहीं है. आई एम कंसर्न्ड अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. जहाँ भी मुझे लगे, जिस तरीके से लगे कि लोगों को सहूलियात हो, आराम हो, यहाँ की सख्तियाँ दूर हों, यहाँ इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, उसके लिए काम करता रहूँगा. लोग क्यों यकीन करेंगे जो कल तक जिस निज़ाम का हिस्सा थे? मैं कब कहता हूँ लोगों को यकीन करने के लिए? खुद ब खुद जब आप करके दिखाएंगे तो खुद ब खुद लोगों को यकीन आएगा. मसलन यही मैंने बताया, इस 1 साल का सफ़र, इस 1 साल के सफ़र में इन लोगों से पूछ लीजिए क्या जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ? जो कुछ आपके लिए हुआ ये अच्छा नहीं हुआ? ये तो बड़ी बात है. फिर एतमाद की बात अगर आप देखें तो जो डीडीसी इलेक्शंस हुई, अभी हम रीच आउट भी नहीं कर पाए थे, कहीं गए नहीं थे, वर्कर्स तक से बात नहीं की थी. इतनी वोट परसेंटेज जो मिली, दैट मीन्स कि लोगों को कुछ अपना भला चाहते हैं और उनको नजरें लगी हुई हैं अपनी. और जो ये रोज आप देख रहे हैं ज्वाइनिंग का सिलसिला, चाहे श्रीनगर के अंदर चाहे जम्मू के अंदर, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि पीपल वांट चेंज और उनको ये तब्दीली अपनी पार्टी की सूरत में नजर आ रही है. आपको लग रहा है कि अपनी पार्टी मुतबादिल होगी एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस? अरे वो तो गई गुजरी बातें हैं. किसको आपका मुतबादिल बनाए? अपनी पार्टी अपनी टांगों पर जम्मू कश्मीर की तर्जमान बनेगी. लास्ट सवाल, वज़ीर आज़म की जानिब से रिसेंटली आपकी पार्टी के सरपरस्त ने मुलाकात की, क्या यकीन दहानी की? अरे यकीन दहानी का सवाल क्या होता है? उसने इश्यूज उठाए जिनसे जम्मू कश्मीर के लोग कन्फ्रंट हैं. प्राइम मिनिस्टर को इससे आगाह किया. उम्मीद है जब मिलते हैं, किससे मिलना है? प्राइम मिनिस्टर से ही. वही से तो हाल निकलते हैं. जो भी चीज़ आप मांगते हैं किससे मांगते हैं? प्राइम मिनिस्टर. और यहाँ क्या आदत बनाई गई है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, अरे ये तो गलत, ये तो दिल्ली वाले हो गए, जब आप मिलेंगे वो तो अच्छी बात होगी. हम इस बरम को तोड़ना चाहते हैं. हमें मालूम है जो भी इक्तिसादी डेवलपमेंट आप चाहते हैं, जो भी यहाँ हालात में आप तफावत चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, उसके लिए दिल्ली के साथ ही हमें चलना है. दिल्ली से तो यहाँ एक और बात चलती है बीजेपी की पार्टी वो अलहदा पार्टी है, हम अपनी पार्टी अलहदा पार्टी है. अपनी पार्टी का अपना रोल है, अपना रोड मैप है. बीजेपी का अलहदा रोड मैप है. ये अलहदा जमाते हैं. इस बात को भी मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ. अपनी पार्टी क्या तरजीह क्या रहेगी? नया कश्मीर क्या होगा अपनी पार्टी का? नया कश्मीर क्या होता है? अपनी पार्टी की तरजीहात पहली ये है कि यहाँ
स्टेटहुड आना चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड न होने से यहाँ लोग डिसएम्पावर हो चुके हैं। आप रोज़ देखते हैं, चूँकि रोज़ इनको कवानीन आने यूनियन टेरिटरी की हैसियत से दिल्ली से कवानीन आते हैं, उसमें यहाँ के नुमाइंदों का अमल दखल नहीं होता है, अवाम का अमल दखल नहीं होता है। इस लिहाज से हमारी ये एफर्ट है फर्स्ट कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एशियन मिल्क को अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम हसन मीर साहब सीनियर नायब सदर अपनी पार्टी के, इनसे हमने आज गुफ्तगू की। इनका कहना है कि बदलाव देखेंगे आप और बदलाव आएगा। शौकत साहिल, एशियन मिल्क, श्रीनगर। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब